तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। और आज का एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और मैं पहले रिएक्शंस के पीछे पहले भी बहुत सारे रिएक्शंस के टाइप की वीडियोस बना चुका हूँ। तो आज में हम सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन को पढ़ेंगे जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है और कब होती है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो होता है, अगर मैं मेनली बताऊँ, प्रोडक्ट जो होता है वो कई रिएक्टेंट्स में टूट जाता है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये मेरे पास रिएक्टेंट्स, मान लीजिए रिएक्टेंट्स हैं, मैंने इन दोनों को कंबाइन किया। ठीक है, अभी एक प्रोडक्ट बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया। देखिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। जब किसी भी एक प्रोडक्ट को, जब हम किसी भी एनर्जी की हेल्प से ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार और मैं दोहरा देता हूँ। देखिए, जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है, ये एक प्रोडक्ट है, अब इसके रिएक्टेंट्स ये देखिए, ये इसके रिएक्टेंट्स है। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्रोडक्ट है, अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ? मैं इसे ब्रेक कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसी ब्रेकिंग को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट फर्क इतना सा होता है कि मैं इसे फोर्स से ब्रेक कर रहा हूँ और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी का यूज होता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बता भी देता हूँ कि किस प्रकार से क्या क्या होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। व्हेन प्रोडक्ट break down into two or more reactants, that reaction is called decomposition. ठीक है, समझ में आया क्या होता है? When a product break down into two or more reactants, that reaction is called decomposition reaction. मतलब जब कोई भी एक प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा भाग में टूट जाता है, रिएक्टेंट्स में टूट जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब हम पढ़ने वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप की, कितने टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। सबसे पहले ये रिएक्शंस हमको तीन टाइप की पढ़नी है। कौन कौन सी रिएक्शंस? चलिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद नाम बताऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेरे पास क्या देख रहे हैं? एक मार्कर, जो कि हम एक प्रोडक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मार्कर है। अब मैं गया, मैंने इसे फ्लेम पर रख दिया, मतलब किसी भी गैस पर रख दिया, फ्लेम पर रख दिया, मैंने फ्लेम को चालू कर दिया और मैं इसे हीट दे रहा हूँ। और हीट के कारण क्या हो रहा है? ये अगर ये ब्रेक डाउन हो गया, अगर हीट के कारण ये ब्रेक डाउन हो गया, किसकी मदद से? हीट की मदद से। अगर हीट की मदद से कोई भी प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। समझ में आया आपको? अब देखिए, थर्मल, ये जो शब्द लिखा है थर्मल, साइंस की लैंग्वेज में थर्मल का मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट। जैसा आपने सुना होगा थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी। तो समझ में आया होगा, मतलब जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं किसी भी हीट के द्वारा, तो हम ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक वाटर है, मतलब वाटर है मेरे पास, मैंने वाटर को कंटेन कर रखा है एक बाउल में। ठीक है, अब इस बाउल को मैंने क्या किया? मैंने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी किसी के थ्रू। मैंने क्या किया? इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आप वाटर लेंगे, वाटर से जब आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करानी हो, तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो वाटर होता है वो एक कंडक्टर नहीं होता। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होता। अब आप लोग हमसे पूछ रहे हो कि भाई ऐसा क्यों? जब बारिश आती है तो हमें तो करंट लग जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। तो अब देखिए ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज होती है। साइंस की लैंग्वेज में इम्प्योरिटीज अगर हम नॉर्मली कहें तो उसमें बहुत ज्यादा गंदगी होती है। ठीक है, और जो गंदगी है उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा या एसिडिक होगा। तो अगर हम सिर्फ पानी की बात करें, H2O की, प्योर H2O की बात करें, तो प्योर H2O क्या है? न्यूट्रल। और आपको पता होगा कि न्यूट्रल चीजें जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक का जो वाहन है वो नहीं कर पाती। समझ में आया आपको? तो जब आपने प्योर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करानी चाहिए तो वो नहीं होगी, सिंपल सी बात। इसलिए हम इसमें
एसिड का यूज करते हैं। किसका यूज? मान लीजिए हमने यहाँ पर H2SO4 लिया, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 लिया। अब जब आपने इस H2SO4 को इस वाटर में मिला दिया तो क्या हुआ? देखिए यहाँ पर कुछ आयंस आ जाएंगे। किस चीज के आयंस आएंगे? H+ या OH-? बताइए जल्दी। आपने H2SO4 वाटर में मिला दिया है, बताइए वो जो वाटर होगा उसमें किसके आयंस आ जाएंगे? बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है? एक एसिड है, और एसिड हमेशा कौन से आयंस रिलीज करता है? H+ आयंस। तो इसका मतलब इस वाटर में H+ आयंस आ जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आयंस होते हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इसी की वजह से हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाएंगे। अब देखिए आपने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, जब आप ये प्रोसेस काफी समय तक करोगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था? H2O एक प्रोडक्ट था, हमने एक पानी का मॉलिक्यूल लिया, इसमें से हमने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हुआ? ब्रेक डाउन हो गया। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, ठीक है। समझ लीजिए जल्दी से एक और बार मैं रिपीट करता हूं। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को थर्मल की हेल्प से, मतलब कि किसी भी टेम्परेचर की हेल्प से अगर आप किसी प्रोडक्ट को तोड़ते हो तो हम उसे बोलते हैं, हीट की मदद से आप किसी भी प्रोडक्ट को तोड़ते हो हम उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से तोड़ते हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं तीसरी रिएक्शन के पास, मैं इसे रफ कर देता हूँ। चलिए अब हम आ गए हैं तीसरी रिएक्शन के पास, और उसका नाम क्या है उसे बताने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है। तो इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है? देखिए जैसे मेरे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, अगर इस सब्सटेंस को मैं सनलाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन कर पा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, अगर मैं इस प्रोडक्ट को सनलाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन कर पा रहा हूँ, जैसे कि मैं थर्मल में, इलेक्ट्रोलाइटिक में कर रहा था, अगर मैं सनलाइट की हेल्प से कर पा रहा हूँ, तो ऐसी रिएक्शन को देखिए मैंने यहाँ पर रखा, सनलाइट आई और ये ब्रेक डाउन हो गया, तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटोलाइटिक रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया आपको? अच्छा इसके एग्जांपल भी हो जाए फिर थोड़े से। चलो मैं पहले तीनों रिएक्शन लिख देता हूँ, उसके बाद इनके एग्जांपल। देखिए पहला AgBr, ठीक है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखिए जब आप इसे क्या करोगे? सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? Ag+Br में, ठीक है। समझ में आया आपको? अच्छा एक क्वेश्चन इसमें से बनता है कि जो आपके सिरप्स होते हैं, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ब्लैक कलर के डिब्बे में पैक करके आपको दिए जाते हैं, वो सिरप तो ऐसा क्यों होता है? तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं ऐसा इसलिए होता है ताकि वहां पर फोटोलाइटिक रिएक्शन ना हो। अगर वहां पर फोटोलाइटिक रिएक्शन होगी तो क्या होगा? उसके जो कंपाउंड्स है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे छोटे छोटे रिएक्टेंट्स में, और हो सकता है कि कोई गलत रिएक्शन और भी हो सकता है हो जाए, और वो दवाई जो है वो खराब हो जाए, वो जो आपकी सिरप है वो खराब हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्मल एग्जांपल का हम एग्जांपल देखेंगे, थर्मल रिएक्शन का एग्जांपल, थर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो थर्मल रिएक्शन में हमने क्या किया था? हमने किसी भी प्रोडक्ट को हीट की हेल्प से ब्रेक डाउन किया था, तो ऐसे रिएक्शन को हम थर्मल रिएक्शन एग्जांपल के तौर पर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। समझ में आ गया? अच्छा जी, अगले हमारी जो रिएक्शन थी वो कौन सी थी? इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इसमें क्या किया हमने? H2O को हमने ब्रेक डाउन कर दिया H2+O2 में, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से। अच्छा अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, जो थर्मल रिएक्शन होती है, ये जो थर्मल रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, इसमें आप क्या करते हो? हीट देते हो। क्या करते हो? हीट देते हो। आप किसी भी प्रोडक्ट को तोड़ने के लिए हीट दे रहे हो ना, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? आप जल्दी बताइए, वैसे मैंने बता रखा है। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को हीट दे रहे हो उसे ब्रेक डाउन होने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन।
एंडोथर्मिक थर्मिक रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन। अच्छा, ये तो बात हो गई देने की। अगर जैसे आपने कोई भी चीज बनाई या फिर कोई भी प्रोडक्ट में आपने कुछ भी डाल दिया, अगर उसमें से हीट निकल रही है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, अगर आप CaCO3 को पानी के साथ कंबाइन करा दोगे, अगर यहाँ पर हीट निकलेगी तो क्या होगा, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। तो अब आप ये याद कैसे करोगे? एग्जिट, जब आप लिफ्ट वगैरह में गए हो या फिर होम वगैरह में गए हो तो वहां पर एग्जिट का एक कार्ड टाइप का लगा हुआ होता है, तो वहां पर लिखा होता है एग्जिट फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ से बाहर जाओ। तो एक्सोथर्मिक का मतलब या एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना। तो जब भी हीट किसी भी कंपाउंड में से बाहर निकलेगी ये रिएक्टेंट के रूप में, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को या फिर रिएक्टेंट्स को हीट दे रहे हो तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आई होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आया होगा। थोड़ा सा ठीक मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और अगर कोई गलती हो गई हो तो इट्स ओके, अगली बार से हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे गलती ना करें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।